हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आंसर शीट जो होती है बोर्ड की, उसका फ्रंट पेज का इंफॉर्मेशन कैसे फिल करना है, बारकोड स्टिकर कहाँ पे लगाना है, ये सारी बातें समझाने वाली हूँ। थ्रेड सप्लीमेंट्स को कैसे बांधेंगे, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जब आपके हाथ में आंसर शीट आएगी तो आंसर शीट को खोल के चेक करना है कि इसमें से कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है। अगर कोई भी पेज इतना भी टेयर है, मतलब थोड़ा सा भी फटा हुआ है, तो आंसर शीट आपको वापस दे देनी है, दूसरी लेनी है रिप्लेस करके। क्योंकि अगर यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 1 है, फिर इधर पेज नंबर 2 है और 2 के बाद सीधा 4 है, 3 पेज नंबर गायब है या 3 पेज नंबर आधा ऐसे फटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी केस पकड़ा जाता है बोर्ड में। तो बोर्ड में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आंसर शीट हाथ में आएगी पूरी आंसर शीट पे पेज नंबर्स चेक करना है, राइट है या नहीं टिल लास्ट। कोई भी पेपर बीच में फटा हुआ है, गायब है, तो आंसर शीट वापस देना है। आप अगर लिख लोगे सब तो वो लोग वापस नहीं लेंगे। तो आंसर शीट हाथ में आने के बाद चेकिंग होगा आपका पहले, अगर फटा हुआ नहीं है खातरी कर लेने का, प्लस इधर अगर स्टेपलर है तो स्टेपलर बराबर लगाए, या बोर्ड पे इसमें स्टिचिंग होता है थ्रेड से, तो वो स्टिचिंग बराबर है कि नहीं चेक करने का, कोई पेपर निकल तो नहीं गया है, वो चेक करके पूरा तुम गारंटी ले लेने का तो सब सही है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, इसके अंदर डिटेल्स फिल करोगे। ओके, डिटेल्स कैसे फिल करनी है आइए देखते हैं। तो इस तरीके की आंसर बुक या आंसर शीट आपको मिलेगी। ये डमी आंसर शीट है, आपको जो बोर्ड्स के तरफ से मिलेगी उसमें बोर्ड का लोगो होगा। तो आंसर शीट में सबसे पहले सेंटर नंबर ये आपको डालना है। अब सेंटर नंबर, सीट नंबर, हर एक चीज आपके हॉल टिकट पे लिखी हुई है, खुद का दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। सेंटर नंबर जो हॉल टिकट पे लिखा है लिख दो। फिर आपका सीट नंबर इन फिगर, मतलब नंबर डालना है आपको, सीट नंबर को नंबर्स में लिखना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है C060 M, जो भी आपका नंबर रहेगा वो डालेंगे आप इन फिगर। फिर उसी को इन वर्ड्स लिखना है, इन वर्ड्स मतलब 060, जैसा C060 ये लिखा है। ये दोनों भी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, हॉल टिकट से मिलेगी, दोनों नहीं तीनों भी चीजें। तो आपको हॉल टिकट से उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब आपकी सिग्नेचर आएगी इधर, जो हॉल टिकट पे है सिग्नेचर वही करना है। उसके बाद सुपरवाइजर सिग्नेचर में आपको कुछ नहीं करना है, सुपरवाइजर उधर सिग्नेचर करेगा जो सुपरविजन के लिए आएगा, तो ये जो ये है वो आपको छोड़ देना है। उसके बाद बारकोड, बारकोड स्टिकर यहाँ लगेगा। बारकोड स्टिकर व्हाइट कलर का होता है और उसके ऊपर आपका सीट नंबर है या नहीं वो कंफर्म होने के बाद ही उसको आपको ये प्लेस में स्टिक करना है, उसको स्टिकर होता है वो, और उसको बराबर से ये जो बॉक्स है उसमें लगाना है। और स्टिक करने के पहले ही चेक कर लेना आपका सीट नंबर मैच हो रहा है या नहीं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्रंट पेज की। इसके बाद फ्रंट पेज में नेक्स्ट पार्ट है, आप सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, तो ये पेपर मराठी का है तो यहाँ पर आपको मराठी लिखना है। देन इसमें पेपर में कुछ नहीं आएगा, डैश आएगा, क्योंकि साइंस 1 साइंस 2 ऐसा रहेगा तो पेपर में आप 1 2 लिखोगे। मराठी में ऐसा कुछ नहीं है तो मराठी, फिर नीचे डैश आएगा। फिर पेपर की डेट, ये पेपर स्टूडेंट ने 29 जैन को लिखा है तो 29 जैन आया। आपका बोर्ड का जो भी डेट होगा 3rd मार्च जो भी होगा वो डालना है। और उसके बाद लैंग्वेज ऑफ आंसर, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश लिखना है इधर, ठीक है। उसके बाद नीचे मेन आंसर बुक 1 रहेगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट आपने जितने भी लिए हो वो लिखना है। तो यहाँ पर बच्चे ने 4 सप्लीमेंट लिया है तो 1 + 4 = 5 आया। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते हो तो 1 + 0 = 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज फिलिंग। और बाद में ये पूरी इंफॉर्मेशन फिल हो जाने के बाद हॉलोग्राफ स्टिकर ब्लैक वाला इसके ऊपर आएगा और आपका सीट नंबर छुप जाएगा। सीट नंबर और ये इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए ही ये स्टिकर का सिस्टम बोर्ड ने लाया है। 10th में फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सुपरवाइजर की हेल्प लेना, कुछ भी नहीं समझे तो उनको पूछना, वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन मिस्टेक मत करना। जैसा कि
कभी कभी क्या होता है, सुपरवाइजर लोग भी गड़बड़ी में गलत बारकोड स्टिकर दे दिए दूसरे के हॉल टिकट सीट नंबर का, और आपने स्टिक कर दिए, फिर इमरजेंसी वगैरह में ये सारी चीजें जाएंगी। तो आपको पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ही उसको स्टिक करना है। ज्यादातर सुपरवाइजर ही स्टिक करके देते हैं, लेकिन सुपरवाइजर भी अगर स्टिक करके दे रहा है तो भी आपको चेक करना है कि आपका ही नंबर है या नहीं, नंबर मैच कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद सब्जेक्ट, ये सारी चीजें तो हॉल टिकट पे देख के ही आपको लिख देनी है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि आंसर शीट आपने चेक कर ली, आगे की इंफॉर्मेशन भर ली। अब उसके बाद मार्जिन यहाँ पर एक आप ड्रॉ कर सकते हो और इधर साइड से ड्रॉ कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर के लिए ये बॉक्स दिया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर के लिए बॉक्स दिया है उसमें आपका जो एग्जामिनर पेपर चेक करेगा वो मार्क्स लिखेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे जो बॉक्स है प्रश्न क्रमांक 1, ये यहाँ लिखना है, यहाँ पर भी लिखे तो भी चलेगा या इसमें लिखो, इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद में क्वेश्चन खत्म होने के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ तो न्यू क्वेश्चन विल बी ऑन न्यू पेज, नए पेज पे लेना है। यहाँ पे भले कितनी भी जगह छूटती हो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ शुरू नहीं करना है, न्यू क्वेश्चन आपको न्यू पेज पे लेना है, ओके। फिर वापस न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, यहाँ पर देखो 2-3 लाइन ही लिखी है और क्वेश्चन खत्म हो गया, छोड़ दो जगह, नया क्वेश्चन नए पेज पे लो, ठीक है। इस तरीके से आपको एकदम नीट क्लीन पेपर लिखना है। पेपर लिख के कंप्लीट हो गया और आपने अगर सप्लीमेंट ली है तो सप्लीमेंट को कैसे बांधना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तो सप्लीमेंट को और मेन आंसर शीट को कैसे जोड़ना है थ्रेड से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तुमने दोनों को मिला लेना है और उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ऐसी गांठ मारते हैं, ये वाली, दिस इज रॉन्ग, ऐसी नहीं मारना है गांठ। ये वाली गांठ मारोगे तो ये धागा जो है ना कड़क होता है, तो ये गांठ खुलने के चांसेस है, आपकी आंसर शीट और सप्लीमेंट अलग अलग हो सकती है। तो आपने ऐसे डाल दिया, उसके बाद ये दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। और इक्वल करने के बाद दोनों को लेके इस तरीके से करना है, इस तरीके से, ये हो गई गांठ। अब ये कभी नहीं खुलेगी। उसके बाद और प्रिकॉशन के लिए इसको आप ऐसे कर दो, पहले ऐसी वाली गांठ नहीं मारना, समझ में आया। अब प्रिकॉशन के लिए और एक गांठ आप ऐसे मार दो, अब ये गांठ कभी नहीं खुलेगी। देखो ऐसा कितना भी आप प्रेशर लगाओगे ये नहीं खुलेगा। अगर वो ऐसी वाली मारोगे नॉर्मल गांठ तो उसको ऐसा जोड़ दोगे तो वो खुल जाएगी। ये वाली गांठ समझ में है, ऐसे लेना है आपको और ऐसे दोनों धागे को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से सप्लीमेंट टाई करना है और सब प्रॉपर पेपर हो जाने के बाद टाइम बचे तो चेक कर लेना है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए या नहीं, कुछ छूटा हो तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी ऑल द बेस्ट आपको। और वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।